उदयपुर में सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टियां होनी शुरू हो गई, कुछ बेहोश हो गए। लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अफरा तफरी मच गई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बीमार हॉस्पिटल पहुंचने लगे तो वहां भी जगह की कमी हो गई। एक नए वार्ड को खोलकर मरीजों को भर्ती किया गया। 27 मरीज अब भी भर्ती हैं। इसमें 15 साल की एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। रविवार को उदयपुर के धानमंडी स्थित ओसवाल भवन में तैलिक साहू समाज का सामूहिक शादी समारोह था। इसमें खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टियां होने लगी, कुछ बेहोश हो गए तो कुछ दस्त से परेशान हो गए। इसके बाद मरीजों को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलग से डॉक्टर्स की टीम लगाई गई और एक नया वार्ड तक खोलना पड़ गया। एमबी हॉस्पिटल में रविवार देर रात 1 बजे तक एक के बाद एक मरीज भर्ती होते रहे और आंकड़ा 220 तक पहुंच गया। इनमें 57 को वार्ड में भर्ती किया गया और बाकियों को दवाई देकर छुट्टी दे दी गई। भर्ती 57 मरीजों में से 4 बच्चे हैं। 30 मरीजों को सोमवार सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया था। 27 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। हॉस्पिटल इमरजेंसी परिसर में रविवार को मरीजों के साथ उनके परिजन और समाज के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वार्ड में मरीजों के साथ उनके परिजन और परिचित भी जाने पर अड़ गए। माहौल गर्माता देख हाथीपोल थानाधिकारी योगेंद्र व्यास टीम के साथ पहुंचे और लोगों को समझाया। विवाह समारोह में करीब 6000 लोगों का भोजन था। इसमें उदयपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग आए थे। हॉस्पिटल में भर्ती हुए राम राठौड़ ने बताया कि खाना खाने के कुछ देर बाद हालत बिगड़ने लगी थी। लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। खाना खाने के बाद मेरा भी जी घबराने लगा और चक्कर आने लगे। राब और मिठाई खाने वाले को ज्यादा परेशानी हुई। एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि पहले 25 से 30 लोग भर्ती हुए थे, लेकिन 1 घंटे में आंकड़ा बढ़कर 200 पार पहुंच गया। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। भर्ती 57 मरीजों में 4 बच्चे भी हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर होने से उसे पीडियाट्रिक ICU में भर्ती किया गया है। ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। अलग से डॉक्टर्स की टीम भी लगाई गई है। डिप्टी CMHO ओम प्रकाश रायपुरिया ने बताया कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से फूड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को हुई। पूछताछ में सामने आया कि भोजन में मिठाई और राब खाने वालों को ज्यादा शिकायतें हुई। सोमवार को हमारी टीम घटनास्थल जाकर भोजन का सैंपल लेगी। इसमें जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके कारणों का पता लगेगा। अभी मेरे को भी यही जी घबराना और चक्कर आना, सीने में जलन होना और यानी दर्द चालू हो गया था। भी मरीज इतना सीरियस नहीं, उल्टी दस्त की शिकायत से जरूर आए हैं, पर कोई भी मरीज इतना सीरियस नहीं कि किसी को गहन चिकित्सा में लेना पड़ा हो। कुछ मरीजों को जरूरत पड़ रही है ड्रिप लगाने की, इंजेक्शन की। इसलिए कुछ मरीजों को जो जस्ट एक शिकायत थी कि थोड़ा जी घबरा रहा है, ऐसे उनको इंजेक्शन लगा करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।